ज्यादा पढ़े लिखे लोग पागल होते हैं, है ना, दिमाग में भूसा भरा होता है। क्या ये बात सच है? फिलहाल तो हमारे देश के उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के ज्यादातर घरों में यही कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे वजह क्या है? क्या रीजन है कि ऐसा कहा जाता है? हालांकि इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। होता क्या है कि कुछ बच्चे पढ़ते 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 किताबी कीड़े बन जाते हैं। देखिए, देयर आर डिफरेंस बिटवीन बुक वर्म्स एंड स्टूडियस। अगर आप पढ़ रहे हैं तो अध्ययनशील बनिए, किताबी कीड़े नहीं बनिए। कुछ बच्चों के साथ होता है कि वो पढ़ते पढ़ते अक्षर सा जो ज्ञान लेते हैं, सोचते हैं हूबहू हकीकी जिंदगी में यानी रियल लाइफ में वैसा ही होता, पर ऐसा होता नहीं है। देखिए, जो किताबों के लेखक होते हैं ना, उनकी भी अपनी जाती जिंदगी होती है। वो भी अपनी जाती जिंदगी में अलग होते हैं, किताबों में अलग होते हैं। चाहे वो शेर व शायरी करने वाले हों, सोशल साइंस के हों, है ना, साइकोलॉजी के हों, उनके भी जो राइटर होते हैं, जो लेखक होते हैं, वो अलग अपनी जाती जिंदगी में होती है। आप टीचर्स की बात मान लीजिए, प्रोफेसर्स की बात मान लीजिए, वो क्लास में अलग बिहेव करते हैं, घर पे अलग बिहेव करते हैं। फिर हम आप पढ़ते वक्त क्यों सोचते हैं जो पढ़ रहे हैं जैसा किताबों में लिखा वैसे ही हमारे पेरेंट्स होने चाहिए, वैसे ही हमारे भाई बहन होने चाहिए, वैसे ही हमारा घर होना चाहिए? ऐसा हकीकी जिंदगी में नहीं होता है। देयर आर डिफरेंस बिटवीन रियल लाइफ एंड रियल लाइफ। एक जोक आया था जब सनी लियोनी बॉलीवुड में पहले पहले आई थी, तो कहा गया था कि सभी पत्नियों से ये निवेदन है कि वो अपने पति को यश चोपड़ा की फिल्मों का शाहरुख खान ना समझे। और उसके नीचे वाली लाइन थी कि सभी पतियों से भी निवेदन है कि वो अपनी पत्नियों को सनी लियोनी ना समझने की भूल करें, क्योंकि वो फिल्मों में वैसे एक्टिंग कर रहे हैं, हकीकी जिंदगी में वो भी वैसे ही रहते हैं जैसे हम आप रहते हैं। तो होता क्या है कि बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसा लिखा हुआ है वैसे ही उनके घर वाले हों, वैसे ही उनकी जिंदगी हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि परफेक्शन कहीं पे होता नहीं। लेकिन लिखते वक्त व्हाइल राइटिंग वी शुड केयर परफेक्शन, लेकिन व्हाइल लिविंग आवर लाइफ, है ना, हु केयर अबाउट परफेक्शन, है ना, परफेक्शन जैसा कुछ होता भी नहीं एक्चुअल में लाइफ। आप मैथ का एग्जांपल ले लीजिए, मैथ में 2 + 2 = 4 होता है। रियल लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं होता। 2 + 2 मोर देन 4 भी हो सकता है, 2 + 2 लेस देन 4 भी हो सकता है। इट्स कॉल्ड सिनर्जी, है ना। तो अब मैथ के एग्जांपल को अगर सही से आप समझे, अगर थोड़ा सा भी टेक्निकल नॉलेज होगा, तो मैथ का फार्मूला भी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते वक्त थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाता है। तो फिर जाहिर सी बात है, हम अपनी जिंदगी को क्यों हूबहू ऐसा करना चाहते हैं? अब यहाँ पे आइए, पढ़े लिखे जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि उनके पेरेंट्स वैसे क्यों नहीं है जैसा हम चाह रहे थे। अपने आप को अपडेटेड समझते हैं, पेरेंट्स को आउटडेटेड समझते हैं। ये भूल जाते हैं कि तुमको अपडेटेड करने में उसी पेरेंट्स ने अपने पैसे खर्च किए, अपनी मेहनत लगाई, तब जाके तुम अपडेट हुए हो, और वो आउटडेटेड रह गया। आप अपने दोस्त यारों से मिलाने में हिचकने लगते हैं, जब आप रिश्ते तोड़ने लगते हैं, रिश्ते छोड़ने लगते हैं, आपको लगता है जो लिखा गया हूबहू वही होना चाहिए। फिर क्या होता है? रिश्तों में खटास आती है, आपके घर वाले, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन आपसे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, है ना। अब फिर इस वजह से पड़ोस का जब देखता, कहता इनका लड़का तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ था, इनकी लड़की तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, फिर इसने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या इसके दिमाग में भूसा भरा है? लगता ज्यादा पढ़ लिख कर ये पागल हो गई है, पागल हो गया है ना। इसीलिए यहाँ पे कहावत है, जबकि जिन बच्चों को शुरू में ही नॉलेज दिया जाता है कि भाई इम्प्लीमेंटेशन अलग है ना, और जो राइटिंग है यानी कि जो थ्योरेटिकल चीजें वो अलग है, प्रैक्टिकल लाइफ अलग है, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं, बैलेंस करके चलते हैं, तो जाके लाइफ अच्छी होती है।